हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज़ डिफरेंस इन व्हील डायामीटर फॉर वंदे भारत ट्रेन्स। तो अभी हमने जो 24 मई 2026 का जो AME/AWM का पेपर देखा था, उसमें वंदे भारत से जो है रिपोर्टेड करीब 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए जो है तो प्रिपरेशन करनी है कि जो हमारा 31 मई का एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो है तो इनके कम से कम जो है 7 से 8 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो यह लेटर जो है रिलीज़ हुआ है ऑन 29 जनवरी 2025 को, ठीक है, RDSO के द्वारा। तो इसमें यह बोला गया है कि जो डिफरेंस इन व्हील डाया है फॉर वंदे भारत ट्रेन्स, तो उसकी बात की जा रही है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि ICF डिज़ाइन कोचेस में जो है तो सेम एक्सल पर अगर मैं व्हील की बात करूँ यहाँ पे, तो डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 0.5 लेस देन और इक्वल टू 0.5 mm। सेम बोगी में जो होगा यह लेस देन और इक्वल टू 5 mm होगा, और सेम कोच के अंदर जो होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 13 mm होगा, ठीक है। LHB डिज़ाइन के अंदर क्या है, बेसिकली सेम है, सेम पैरामीटर्स यहाँ पे रखा हुआ है, चाहे वो सेम एक्सेल हो, चाहे वो बोगी हो या कोच हो। और इसके अलावा जो सेल्फ प्रोपेल्ड कोचिंग स्टॉक्स हैं उसमें भी जो है तो यही पैरामीटर्स जो है रखा गया है। और यह IRCA पार्ट 4 का जो रूल 2.8.3 है उसके रेफरेंस में बात की जा रही है। इसके बाद EMU की बात करें अगर, तो EMU के लिए जो यह पैरामीटर है वो पैरामीटर सेम है, दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0.5, लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड लेस देन आर इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसके लिए जो है तो RDSO का यह लेटर एज ए रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ वंदे भारत ट्रेन सेट्स में व्हील डाया डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यह जो है डिज़ाइन है, बेसिकली इट वाज डिज़ाइंड बाय MS मेधा, ठीक है। तो मेधा के कंसल्टेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। जो इसकी लिमिट्स हैं, ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी लिमिट्स और क्या कुछ रहेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वंदे भारत कोचिंग स्टॉक के लिए अगर बात करूँ यहाँ पे, तो सेम एक्सेल पे जो होगा दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0.5 mm, ठीक है। जो डिफरेंस होगा दैट विल बी पॉइंट लेस देन आर इक्वल टू 0.5 mm होगा। सेम बोगी में लेस देन आर इक्वल टू 5 mm, ये दोनों सेम है। लेकिन जो डिफरेंट बोगीज ऑफ सेम कोच, ये जो यहाँ पे 13 mm है, और तो वंदे भारत का जो वर्जन 2 है, ठीक है, दैट इज़ वर्जन 2, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो डिफरेंट बोगीज ऑफ सेम कोच के लिए क्या है, दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 mm। 13 mm की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 mm, ठीक है। तो इसके लिए रेफरेंस लेटर जो है दैट इज़ MS मेधा लेटर 20 जनवरी 2025 का है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो एक्टिविटीज़ है, ओके, एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमको जो व्हील डाया डिफरेंस है उसको चेक करना है, वो कौन से शेड्यूल में करना है, या हमको यह चेक करना है कि सेम एक्सेल में जो व्हील डाया डिफरेंस है, सेम बोगी में व्हील डाया डिफरेंस, और जो सेम कोच में व्हील डाया डिफरेंस है, ठीक है। तो वो चेक करना है हमको 9 मंथली शेड्यूल्स में, SS1 में, SS2 और SS3। तो 9 मंथली या उससे अबव के जो शेड्यूल्स रहेंगे उसमें हमको यह व्हील डाया डिफरेंस चेक करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये जो पैरा है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ फॉर मैकेनिकल इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट वर्जन 2.0। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको शेड्यूल्स हैं इनको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो डेली एग्जामिनेशन है दैट इज़ एवरी डे
ट्रिप एग्जामिनेशन जो होगा या डिपो एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी, ये याद रखना है आपको पॉइंट कि एवरी 6 डेज और 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की लिमिट्स को याद रखना है। इसके बाद मंथली की बात करें अगर तो 30 डेज, यहाँ पे टॉलरेंसेस याद रखने हैं आपको कि यहाँ पे जो मंथली के लिए +- 2 डेज़ का टॉलरेंस है। ओके, +- 2 डेज़। क्वार्टरली के लिए बात करें अगर तो +- 3 डेज़ का टॉलरेंस है, ठीक है, दैट इज़ 90 डेज़ +- 3 डेज़। 9 मंथली के लिए जो है तो यह +- 3 डेज़ का टॉलरेंस है। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, मंथली के लिए +- 2, क्वार्टरली के लिए +- 3, 9 मंथली के लिए +- 3। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो शॉप शेड्यूल वन जो होगा आपका, यह कब होगा, 18 मंथ्स में होगा, 36 मंथ में होगा, 72 मंथ्स में होगा, सेम फॉलोड लाइक LHB। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो इसके टॉलरेंसेस हैं दैट इज़ व्हाट +- 45 डेज़ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, +- 45 डेज़ SS1, SS2 और SS3 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ SS1 जो यहाँ पे शेड्यूल्स है वो कैसे होंगे। सबसे पहले SS1 होगा, फिर SS2 होगा, 18 महीने 36 महीने में SS2 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड SS1 होगा, फिर 72 मंथ्स में SS3 हो जाएगा, फिर थर्ड SS1, फिर SS2, सेकंड SS2, फिर फोर्थ SS1 होगा, और फिर जो है तो 72 × 2 आ जाएगा तो सेकंड SS3 हो जाएगा, और फिर फिफ्थ SS1, और इस तरह से चलता जाएगा। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं CTRB एंड WSP इक्विपमेंट की थोड़ी सी, कि इसके अंदर जो है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो गैप है बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, सेंसर एंड फोनिक व्हील के बीच में जो गैप रहेगा, ठीक है, तो इस गैप की लिमिट पूछ सकता है कि वंदे भारत 2.0 के लिए क्या रहेगी। तो अगर नॉर ब्रेम्से है, नॉर ब्रेम्से के केस में दैट विल बी 0.9 ± 0.5। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका फैमिली है, ठीक है, अगर फैमिली है दैट इज़ FTIL है, तो इस केस में यह जो गैप होगा दैट विल बी 1.0 ± 0.5। तो 0.1 जस्ट कम है उससे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर ब्रेम्से के लिए जो है 0.9 है और FTIL के लिए जो है तो 1.0 है, और यह जो लिमिट है यहाँ पे टॉलरेंसेस +- 0.5 है। यहाँ पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं स्टेबलाइज़र लिंक की। स्टेबलाइज़र लिंक जो होता है बेसिकली इट इज़ कनेक्टेड विद अ टॉर्सन बार, ठीक है। तो टॉर्सन बार और कोच अंडर फ्रेम ब्रैकेट के बीच में कनेक्ट होता है। ओके, सो इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन टॉर्सन बार एंड कोच का जो अंडर फ्रेम है, कोच अंडर फ्रेम ब्रैकेट थ्रू साइलेंट ब्लॉक बुश। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साइलेंट ब्लॉक बुश के थ्रू जो है तो कनेक्ट रहता है। बेसिकली ये जो है तो डिफरेंशियल वर्टिकल मूवमेंट है बोगी बोल्स्टर का ऑन एनी ऑफ द सेकेंडरी स्प्रिंग, ये बैलेंस करता है उसको, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टॉर्सन बार का मतलब हो गया है एंटी रोल बार भी हम बोल सकते हैं, दैट इज़ एंटी रोल बार। तो यहाँ पे जो है बेसिकली स्टेबलाइज़र लिंक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेबलाइज़र लिंक जो है असेंबल्ड होती है, द स्टेबलाइज़र लिंक इज असेंबल्ड एट 600 mm, ठीक है। और इसको अगर एडजस्ट करना है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं 590 to 640 mm बाई ओपनिंग बोथ हैंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसका एडजस्टमेंट जो है वह 590 to 640 mm तक हम कर सकते हैं। और यह कब होगा, दैट इज़ 9 मंथली शेड्यूल और SS1। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें आफ्टर एडजस्टमेंट टू डिज़ायर्ड लेंथ क्लैंप असेंबली शैल बी टाइटन टू स्पेसिफिक टॉर्क दैट इज़ 85 Nm विथ पोजिशनिंग मार्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।